हेलो दोस्त। ऑल्टरनेटिंग करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आरएमएस वैल्यू निकालने के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स बनते हैं। इस सेशन में मैं कुछ दो इंपॉर्टेंट केसेस लेके चल रहा हूँ। अक्सर हम लोग जब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो हमको कंप्लीट साइकिल दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस बनते होते हैं जिसके अंदर आधे साइकिल में ही वोल्टेज या फिर करंट होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये वोल्टेज और करंट है। ये वोल्टेज आधे साइकिल में है, उसके बाद में वोल्टेज नहीं है, फिर वोल्टेज है आधे साइकिल में, फिर वोल्टेज नहीं है। इस तरह से ये साइनोसॉइडल करंट है। यहाँ पे देखो आधे साइकिल में करंट है, फिर आधे साइकिल में करंट नहीं है, फिर आधे साइकिल में करंट है, फिर आधे साइकिल में करंट नहीं है। पूरे साइकिल का तो अपन लोग अक्सर निकाल लेते हैं, बट हाफ साइकिल का निकालना हो तो कैसे करना है? देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के आरएमएस वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, और इनको देखकर आप और भी कुछ नया केस आपको दे दिया जाए तो आप उसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगले कुछ मिनट हमारे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको पहले वाले केस के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे तो टी दिया हुआ है और यहाँ पे वी दिया हुआ है, और ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे वोल्टेज है कुछ, फिर वोल्टेज नहीं है आधे साइकिल में, फिर आधे साइकिल में वोल्टेज है, और फिर आधे साइकिल में वोल्टेज नहीं है। अच्छा, ये जो वोल्टेज है इसकी पीक वैल्यू मेरे को वी नोट दी हुई है मान लीजिए, और ये फर्स्ट हाफ साइकिल और ये नेक्स्ट हाफ साइकिल। अब यहाँ तो मेरे पास वोल्टेज और आगे वोल्टेज नहीं है और मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालनी है। देखो, और आरएमएस वैल्यू जो होती है ना, कभी भी निकालते समय क्या ध्यान रखना है, इसमें जो एस होता है इसका मतलब होता है स्क्वायर, एम का मतलब होता है मीन, और आर का मतलब होता है रूट। वोल्टेज हो या करंट हो, उसका अगर आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए तो आप सबसे पहले स्क्वायर किया करें उस फंक्शन का, उसके बाद में मीन लिया करें, और उसके बाद में रूट ले लिया करें। ठीक है? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे को ऐसा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो मेरा वोल्टेज है वो कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, फिर अगले वाले साइकिल के अंदर इसकी वैल्यू जीरो है, तो मैं क्या करूं? मुझे सबसे पहले मेरे फंक्शन का स्क्वायर करना होगा। तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर जो है वो वी नोट का स्क्वायर हो गया, क्योंकि कांस्टेंट ही है पूरे के अंदर वोल्टेज। दूसरी बात है, मुझे मीन लेना है। मीन कह दूं या एवरेज कह दूं, पूरी फिजिक्स में या पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पे भी एवरेज निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज किसी चीज का कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आपको एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स चाहिए, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले उनके सबके मार्क्स को ऐड करोगे। ऐड करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। डिवाइडेड बाय जितने भी बच्चे हैं उनको डिवाइड करोगे अपॉन इंटरवल। अच्छा, अब मेरे को जो मीन निकालना है वो किसका निकालना है? स्क्वायर का मीन निकालना। तो स्क्वायर का मैंने मीन निकाला, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा किसका? पी स्क्वायर का। अब जो ग्राफ बना रखा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बना रखा है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मैं लिमिट्स लगाऊंगा, लेकिन लिमिट के अंदर मैं वैसे तो, जब मेरे को कुछ भी गिवन नहीं होता तो मैं आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए निकालता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मैं जीरो से लेकर टी तक लिमिट नहीं लगा सकता, क्योंकि जीरो से टी बाई टू तक ही मेरा वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसके बाद तो वोल्टेज है ही नहीं। तो मैं जो लिमिट लगाऊंगा वो जीरो से लेकर टी बाई टू तक की लगाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में टी बाई टू से लेकर और टी तक देर इज नथिंग। ओके, कोई वोल्टेज ही नहीं है। इंटरवल, किस इंटरवल के लिए मेरे को सॉल्व करना है? तो हमेशा जो इंटरवल होता है वो एक साइकिल के लिए लेते हैं। जब तक कुछ गिवन नहीं होगा मैं पूरा साइकिल लूंगा, तो इंटरवल का जो मैं टाइम इंटरवल लिखूंगा, यहाँ पे जो लिमिट लगाऊंगा नीचे, जो वैल्यूज लिखूंगा वो मैं टी माइनस जीरो लिखूंगा, ये मेरा इंटरवल हो गया। अब v की जगह मैंने पुट कर दिया वी नॉट का स्क्वायर, ये रहा मेरे पास में। यहाँ पे लगा दिया मैंने डी टी, और लिमिट लगा दी जीरो से लेकर टी बाई टू अपॉन टी। देखो प्रोसीजर को बहुत ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, एग्जाम में बहुत फास्ट हो जाएगा अगर आपको तरीका पता होता है तो। ये जो वी नॉट स्क्वायर है, इसको तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, अंदर केवल रहने दिया डी टी। लिमिट लगा दी जीरो से टी बाई टू, और नीचे है टी। वी नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी कितना होता है यार? टी होता है। लिमिट लगा दी जीरो से टी बाई टू, और नीचे हो गया टी। वी नॉट स्क्वायर, टी की जगह अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट, और नीचे टी है ये। वी नॉट का स्क्वायर नीचे टी, और ये ऊपर टी बाई टू। टी से टी कट गया, दिस इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू। मैंने मेरी एक स्टेप कर दी, मैंने स्क्वायर किया सबसे पहले, स्क्वायर करने के बाद में मीन लिया, और अब मेरा आखिरी स्टेप आ रहा है रूट लेना। तो ये जो मैंने स्क्वायर करके मीन लिया, अगर मैं इसका रूट कर दूंगा तो मुझे आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू का रूट। तो इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? वी नॉट अपॉन रूट टू। जो मेरी आरएमएस वैल्यू आई इस फंक्शन के लिए वो आई वी नॉट अपॉन रूट टू। दिस इज द आरएमएस वैल्यू। ओके, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको दो केस करवाऊंगा यहाँ पे, तो जो मेरा पहला केस बना है यहाँ पे,
उस पहले केस का रिजल्ट आ गया, इसका जो वीआरएमएस है वो आया वी नॉट अपॉन रूट। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको नोट करना, नोट करके इस रिजल्ट को भी याद रख लेना, है ना? एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट याद है तो बहुत काम आसान हो जाता है। अब मैं अगला वाला केस करने जा रहा हूँ, ये वाला। इस केस को अगर करना है तो चलो सबसे पहले तो अपन इस केस को बनाते हैं। इस केस में क्या है बेटू, कि जो आपका इधर साइन का ग्राफ लिया हुआ है आधे साइकिल में, फिर आधा साइकिल वेस्टेज है, फिर आधे साइकिल में साइन का ग्राफ है, फिर आधा साइकिल वेस्टेज है। यहाँ मैंने वाई एक्सिस पे करंट ले ली और मान लीजिए इसकी पीक वैल्यू आई नॉट है, ये जीरो, ये टी, ये पूरा साइकिल, ये टी बाई टू, ये मेरा साइकिल। ओके, अब जो करंट बह रही है, करंट जो यहाँ पे मैंने को रिप्रेजेंट करनी है, वो मुझे केवल और केवल इस वाले साइकिल में करनी है, मतलब जो फर्स्ट साइकिल है आपका, ये वाला, यहाँ पर, यहाँ यहीं पे करंट है, आगे करंट है ही नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास में 3 स्टेप्स हैं। क्या करना है, मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालनी है। पहला क्या करना है, स्क्वायर, दूसरा क्या करना है, मीन, और तीसरा क्या लेना है, रूट। तो आओ सबसे पहले मैं स्क्वायर करता हूँ। अब स्क्वायर कैसे करूँ? तो करंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइनोसॉइडल है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये लीजिए मैंने स्क्वायर कर दिया, ये मेरा पहले स्टेप हो गया। अब मेरे को मीन करना है। अब मीन कैसे करते हैं बेटा, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या करो, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल करो। ओके, तो इंटीग्रेशन किसका करूंगा मैं, आई स्क्वायर का, डी टी, और लिमिट क्या लगाऊंगा, जीरो से लेकर टी बाई टू तक। क्यों लगाई मैंने जीरो से लेकर टी बाई टू तक लिमिट? क्योंकि जो मेरी करंट बदल रही है वो केवल इस इलाके में ही बदल रही है यार। आगे मेरी इच्छा तो थी मैं लिमिट लगाता, बट नहीं लगा सकता यार, क्योंकि करंट ही नहीं है। तो जो आगे की जो स्थिति है, टी बाई टू से लेकर टी तक, वहां पे मेरे पास में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मैं टाइम की लिमिट लगाऊंगा तो मैं पूरा टी माइनस जीरो करूंगा, क्योंकि मैं पूरे साइकिल के लिए निकालता हूँ। अब इस आई स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा यारो, तो देखो क्या आएगा। मैं आई स्क्वायर का मीन निकाल रहा हूँ, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट्स लगा दी मैंने जीरो से लेकर टी बाई टू तक, दिस इज टी माइनस जीरो। ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट्स लग गई जीरो से टी बाई टू, और यहाँ पर आ गया टी। ओके जी, अब बड़ा मजा आने वाला है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन लोग डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते। ऐसे में हमारी मदद करने के लिए कौन आती है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हमारी हमेशा मदद करती है। देखो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन की फॉर्म में, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कॉस टू ओमेगा टी अगर लिखना हो तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख देता हूँ। टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू। डन। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आई नोट का स्क्वायर अपॉन टी, इसकी वैल्यू पुट करी तो ये हो गया बेटा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी, और जो टू आपको दिखाई दे रहा है इसको मैंने यहाँ लगा दिया, और ऐसा करने के बाद में मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये लीजिए इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी जीरो से टी बाई टू, आई नोट का स्क्वायर अपॉन टू टी। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन डी टी की जो वैल्यू होती है वो टी होती है, और कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, याद है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, और कॉस ए थीटा डी थीटा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ए थीटा अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए हम कॉस टू ओमेगा टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड में आ जाएगा टू ओमेगा, और लिमिट लगा देंगे जीरो से टी बाई टू। ओके जी, एक एक इंपॉर्टेंट, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैसे कैसे मैं चीजें कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको फाइनली रिजल्ट बताऊंगा, तो आप एग्जामिनेशन में तो उसको याद रख लेना। ई की जगह एक बार तो अपर लिमिट रखो, ई की जगह जो अपर लिमिट रखोगे वो क्या लिखोगे, टी बाई टू, और लोअर लिमिट क्या लिखोगे, जीरो। अपर लिमिट इज टी बाई टू माइनस जीरो, माइनस ये वन अपॉन टू ओमेगा लिख दो, एंड साइन टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी, ओमेगा इज टू क्या होता है,
2 पाई/t, और यहाँ पे स्मॉल t लगा दो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 0 से t/2 लिमिट लगा देंगे। आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ये हो गया t/2 माइनस 1/2, ये हो गया साइन 4 पाई/t, स्मॉल t की जगह लिख दिया t/2, और यहाँ पे 0 लगा दी, ये 2। आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, t/2 माइनस हाफ, ये साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। इस तरह से बन गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, दिस इज t/2, t से t कट गया, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ये देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है यार कुछ हासिल करने के लिए ना, तो कोई बात नहीं, हम भी कर रहे हैं। मेरे को आई आर एम एस चाहिए। आई आर एम एस क्या होता है बेटा? सबसे पहले स्क्वायर करना, फिर मीन लेना और फिर रूट लगा देना। तो ये जो स्क्वायर करके जो मीन किया, ये वैल्यू ही आ रही है और उसके ऊपर रूट लगा दिया, बस मंजिल आने वाली है यार। एंड दिस इज आई नॉट अपॉन 2। तो जो उसका आई आर एम एस की वैल्यू आई इस हाफ वेव के लिए, वो कितनी आई? आई नॉट अपॉन 2 आई। ये रिजल्ट याद भी रखना, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू कितनी निकल कर आई? तो यहाँ पर आई आर एम एस निकल कर आया आई नॉट अपॉन 2। अब ये मेरे पास रिजल्ट हो चुका है। तो याद रखोगे दोनों चीजें। कभी भी ये फंक्शन आ जाता है आधा स्क्वायर वाला ना, स्क्वायर फ्रेम में, तो वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट। और अगर ये आ जाता है हाफ साइनोसोडल, तो कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2। अच्छा, पूरे के लिए क्या होता था? पूरे के लिए अगर कंप्लीट जो साइन वाला फंक्शन होता है, कंप्लीट साइन वाला फंक्शन, ये वाला, इसके लिए आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है ना? हम अक्सर इसी का यूज करते हैं, लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके। और बस ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहना यार, एपीजी की दुनिया पर। देखो क्या कितना शानदार क्वेश्चन किया मैंने, एक एक चीज आपको बताई है, एक एक, है ना, कैसे इंटीग्रेशन करना है। और भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप इसको देखा करो क्या तरीके में इस्तेमाल करता हूँ, और उससे आप दूसरे मल्टीपल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। संपर्क में रहना मेरे, ठीक है? सक्सेस हो जाओ कभी भी, और जब भी तैयारी कर रहे हो तभी भी। जीतोगे तुम श्योर, कोई रोक नहीं सकता यार तुझे जीतने से। विश यू ऑल द बेस्ट।